हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। 10वीं कक्षा में जो छात्र हैं उनको लिए कि भैया से पूछते रहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे प्रैक्टिकल आप कॉपी लिखते हैं। तो मेरे पास प्रैक्टिकल कॉपी है दो, एक विज्ञान का है और एक सामाजिक विज्ञान का है। तो बताने वाला हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी है जो कैसे आप बढ़िया से लिखें तो पूरा नंबर मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों ही भी शेयर करिएगा, ताकि ताकि मैं अच्छे से और बता सकूं। और लाइक भी आप लोग कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों ही भी शेयर करिए। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ। आप लोग तो प्रैक्टिकल कॉपी लिए होंगे, 100 रुपये के अंदर आ जाता है प्रैक्टिकल कॉपी। और उसमें जो होता है विज्ञान का एक अंदर बुक होता है, दो गो मिलता है। एक तो कॉपी मिलता है लिखने के लिए, एक उससे बुक मिलता है जो लिख उससे लिखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान होता है, एक मिलता है कॉपी और उससे एक मिलता है छोटा सा बुक मिलता है जो छोटा से बुक से लिखते हैं कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसी प्रकार के है या और किसी प्रकार के। ये टारगेट का है, टारगेट का प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे भरेंगे। तो पहला विज्ञान का मैं लेता हूँ। विज्ञान में इंडेक्स में आता है विज्ञान भौतिक पुस्तक। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पर बढ़िया से देखिए, यहाँ पर आपको नाम भरना है। यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ क्रमांक संख्या मतलब रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। और उसके बाद वर्ग, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, ये चीजें यहाँ पर भरना है, ठीक है। आप खंड, खंड क्या होता है, मतलब सेक्शन ए में पढ़ते हैं या बी में पढ़ते हैं या सी में पढ़ते हैं। जौन से ए में पढ़ते हैं उसका ए डालना है। अगर ए में आप पढ़ते हैं तो ए डालना है, बी में पढ़ते हैं तो बी डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इधर पलटिएगा। तो इधर पलटिएगा तो प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है। प्रमाण पत्र में क्या करना है, तो प्रमाण पत्र में जो है यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम भरना है। विद्यालय का नाम, ये दोनों लाइन में आपको विद्यालय का नाम भरना है। और उसके बाद प्रमाणित किया जाता है। अगर आप छात्र हैं तो छात्र का अपना नाम लिखे आएगा। अगर छात्री है तो अपना लड़की नाम लिखेगा। अगर वर्ग, कौन से आप क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर 10th में पढ़ते हैं तो 10th का नाम लिखना। सेक्शन मतलब ए या बी या सी, तो सेक्शन अपना भर लीजिएगा। ये छोटा छोटा सा इम्पोर्टेंट डेस्क है जो आप भर सकते हैं। परीक्षा, आप किस साल परीक्षा देने वाले हैं, 2024 में देने वाले हैं तो 24 यहाँ पे लिखिएगा, 25 में तो 25, 26 तो 26। यहाँ पर फिर उसके बाद रोल कोड यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। रोल कोड डालने के बाद, रोल कोड आपके पास नहीं होगा तो आप जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक यहाँ पर रह दीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड आएगा तो रोल कोड भर लीजिएगा, नहीं तो डमी एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल कोड होगा तो भर लीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा, आप स्कूल से भरा जाएगा। यहाँ पर क्रमांक संख्या डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए अध्यापक का हस्ताक्षर। यहाँ पर अध्यापक का हस्ताक्षर मतलब अपने क्लास के टीचर हैं जो उनको से सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पर प्रधान अध्यापक जो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं उनसे आपको सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दिनांक, जब आप जमा करेंगे उस समय का डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद ये सारा पेज छोड़कर, ये सारा पेज छोड़कर आगे आना है आपको भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, आपको आप लिखना कैसे ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इंडेक्स है, आपको देखना जरूरी है। तो इंडेक्स है, यहाँ पर देखिए इंडेक्स है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स है। तो आपको ये जो दिख रहा है एसआई नंबर, एसआई नंबर जो है ना, एसआई नंबर में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रयोग संख्या 1 है तो यहीं पर लिखिएगा प्रयोग संख्या 1 एसआई नंबर में। पर एक लिखिएगा, दो लिखिएगा, तीन लिखिएगा, चार लिखिएगा, पांच लिख ऐसे लिखने जाना है जितने बार में अटेगा। उसके बाद लिखा है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आपको मतलब यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब आपको प्रयोग संख्या का नाम लिखिए, प्रयोग का नाम लिखना मतलब प्रयोग का नाम। तो प्रयोग का नाम लिखिएगा पहला। तो पहला में प्रयोग का नाम क्या है, तो देखिए प्रयोग का नाम क्या है, प्रयोग का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना, तो दूरी अवस्थीय बीम। तो यहाँ पर यही जो है ना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखना ना।
नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिख देना, ठीक है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद पेज नंबर लिखना है आपको। फिजिक्स का प्रयोग संख्या 1 का जितने पेज में आपका होगा पूरा, उतने पेज नंबर, जैसे आपको मान लीजिए आपको 6 पेज में हुआ, तो लिखिएगा x 1 to 6, 1 to 6 लिखिएगा यहाँ पर करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डेट भी लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर टीचर सिग्नेचर करवाना है, टीचर सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर, टीचर यहाँ से नजर करना है। रिमार्क में कुछ नहीं लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद टू भी उसी लिखिएगा। अब यहाँ आते हैं दूसरे पेज में, कि दूसरे पेज में आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ, भौतिक विज्ञान प्रयोग संख्या 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। तो प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो प्रयोग का नाम क्या है, दूरी अवस्थित विषय वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर अवतल दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। फिर आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में क्या आप लोग भरिएगा, तो ये जो आपका छोटा सा एक बुक है विज्ञान का, ये छोटा सा बुक है विज्ञान का, उस विज्ञान के बुक से देखकर आपको वहां पर भरना है। तो पहला पेज को छोड़ दीजिएगा, इसको पेज को छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा पेज नंबर 7 से, ठीक है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 दिया हो, तो प्रयोग संख्या 1 में क्या है, प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम है, तो प्रयोग का नाम आपका भरा हुआ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में क्या आपको भरना है, तो आवश्यक उपकरण में पहला हो गया एक अवतल दर्पण, पहला देकर नंबर बाई नंबर, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो आपको यहाँ पर नंबर बाई नंबर देकर भरना है, ठीक है। उसके बाद हो गया सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल। तो सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत क्या, तो यहाँ पे ये छोटा सा बुक में दिया हुआ है सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर आपको सिद्धांत दिया हुआ, तो सिद्धांत को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिद्धांत, जितना अटेगा उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। तो सिद्धांत है, इसके बगल में पिक्चर भी है, तो पिक्चर आप लोगों के इधर साइड बनाना है, पीछे साइड, पिक्चर जो है आप लोगों को इधर साइड बनाना है। पिक्चर कोई भी पिक्चर है, लिखने समय अगर आ जाता है पिक्चर तो उसको पीछे बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांत है, तो सिद्धांत को आप भर दीजिएगा। तो जितना अगर 2 गो हटा तो 2 ही लिखिएगा, 3 हटा तो 3 ही लिखिएगा, ठीक है, लेकिन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में आप लोगों को क्या करना है, प्रयोग विधि में आप लोगों को ये करना है, प्रयोग विधि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रयोग विधि, यहाँ पर प्रयोग विधि दिया हुआ है। प्रयोग विधि में आपको क्या करना है, तो प्रयोग विधि में यह करना है आप लोगों को, यहाँ पर भी दिया हुआ है प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि में आप लोगों को यही प्रयोग विधि वाला देख कर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 8 9 लाइन दिया हुआ है, 9 लाइन, यहाँ इधर भी दिया हुआ है 9 लाइन दिया हुआ, तो आपको जितना लाइन इधर साइड आता है उतना ही लिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पीछे रहेगा इसको पीछे में लिख दीजिएगा, इस जो भी आपका चित्र रहेगा उसको पीछे में बना दीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है, उसके बाद है प्रेक्षण। प्रेक्षण आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर प्रेक्षण दिया हुआ है, तो प्रेक्षण को आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर भी प्रेक्षण दिया हुआ है, यहाँ पर आपको खाली बच जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपको खाली बच जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर अटता है तो हटा दीजिएगा, नहीं तो अटता है तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर प्रेक्षण पर आपको क्या करना है, प्रेक्षण आपको दिया हुआ आपदा दर्पण की स्थिति, पर्दे की स्थिति, फोकस की दूरी, तो यहाँ पर भी दिया हुआ, तो वही चीज़ आपको देखकर इस बॉक्स में भर देना है, ठीक है। उसके बाद दिखा हुआ परिणाम, तो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है परिणाम, तो इसी को देखकर यहाँ पर परिणाम को यहाँ पर भर लेना 3 लाइन में। फिर संबंधिया, संबंधिया भी, संबंधिया में आपको क्या भरना है, तो संबंधिया में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी को देख के यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रयोग संख्या 2 में चित्र कोई भी चित्र रहेगा तो इसमें पार देना है आप लोगों को, ठीक है। कोई भी चित्र रहेगा तो इसमें पार लेना है। उसके बाद प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 2 में भी उसे ही करना है, देख देख आपको छोटा सा जो बुक है उससे देख देख कर भर लेना, ठीक है। अब आते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में कैसे बनाया, सोशल साइंस में, आप सोशल साइंस में हो गए, केमिस्ट्री का भी वैसे ही बनेगा, केमिस्ट्री का भी बनेगा वैसे ही, फिजिक्स का भी बनेगा वैसे ही,
सबका बनेगा। पहले इंडेक्स बना लेना है प्रयोग संख्या। देखिए रसायन शास्त्र का है, पहले इंडेक्स बना लेना। इंडेक्स पहले नहीं बनाना, पहले भर लेना, उसके बाद इंडेक्स इंडेक्स बनाना देख देख कर। उसके बाद बायोलॉजी का भी है, उसे पिक्चर बना देख देख कर बना लेना। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान पर, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में थोड़ा लेंदी है, सामाजिक विज्ञान पर जल्दी नहीं समझ में आता, तो उससे सामाजिक विज्ञान पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, एक तो पहला छोटा सा बुक निकले मिलेगा, इसके अंदर रहेगा एक सामाजिक विज्ञान का कॉपी रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पहले नाम वाम अपना लिख लेना है, रोल नंबर क्लास सेक्शन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद भी इसमें भी उसी करना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रमाणित किया जाता है आपको। अगर छात्र हैं तो अपना नाम लिखिएगा, अगर छात्र हैं तो अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र हैं तो अपना नाम लिखिएगा, छात्री हैं तो अपना नाम लिखिएगा। यहाँ वर्ग, यहाँ सेक्शन लिखना है, और कब दे रहे हैं एग्जाम वहाँ पर यहाँ लिखना है। 2025 में दे रहे हैं तो 25 में लिखना है, क्रमांक संख्या लिखना है। यहाँ पर सब भरा हुआ था, अध्यापक का सिग्नेचर करवा लेना है, और प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर, दिनांक यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला पेज नंबर में आते हैं, यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। तो अगर छात्र हैं तो प्रमाण पत्र में देखिए, अगर प्रमाणित किया जाता है, छात्र हैं तो अपना नाम लिखिएगा, छात्री हैं तो अपना नाम, पिता का नाम लिखिएगा, यहाँ पर वर्ग लिखिएगा, यहाँ सेक्शन लिखिएगा, यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखिएगा, छात्र। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिंग, मतलब आपके स्कूल में हुआ होगा, इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको सर भरेंगे, ठीक है। हस्ताक्षर मुखिया का, ठीक है। फिर इधर आ जाना आप लोगों के इंडेक्स में, सामाजिक। तो आप लोगों को पहले बना लेना है कॉपी से देख देख कर, उसके बाद इंडेक्स में करना। तो कॉपी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे, परियो परियोजना रिपोर्ट संख्या, परियोजना रिपोर्ट संख्या। आप 1 बनाना चाहते हैं तो 1 बनाइएगा, 2 बनाना चाहते हैं तो 2 बनाइएगा, जो आपको छोटा छोटा लगे उसको देख देख कर आप बनाइएगा। तो ये क्या चीज़ का है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का प्रधान क्या है, सामाजिक विज्ञान। इधर देखें, आप बुक में भी ऐसी रहता है, छोटा बुक में जो आपका छोटा बुक है उसी उसी प्रकार रहेगा इसमें भी। अगर आप बनाना चाहते हैं, पहला तो है क्या चीज का है, भूगोल का, भूगोल एवं आपदा प्रबंध का। तो आपको क्या करना है, परियोजना कार्य कार्य इसमें लिखा हुआ है, इसमें रिपोर्ट संख्या लिखा है। यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर पेज नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको डेट, जिस दिन बनाएंगे उस दिन का डेट आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, परियोजना संख्या 1 लिख कर आपको क्या करना है, इसके बाद प्रश्न, आप प्रश्न देकर यहाँ पर काला पेन से प्रश्न देकर आपको लिखना है, काला पेन से यहाँ पर प्रश्न देकर आपको ये वाला लिखना है, काला पेन से प्रश्न देकर जैसे ही इसमें दिया हुआ, उसके बाद अपने प्रखंड में उपलब्ध, इसको ही पूरा लाइन को लिखकर एक मोटा लाइन से एक चिन्ह यहाँ पर दे देना है। उसके बाद परियोजना कार्य का नाम, मतलब यहाँ पर एक काला पेन से लिखकर परियोजना का नाम गाढ़ा में, और उसके बाद छोटा छोटा कर कर यहाँ पर लिख देना है ब्लू पेन से, ठीक है। और उसे ही कर कर संभव्य संसाधनों का उपयोग यहाँ पर काला पेन से गाढ़ा में लिख कर यहाँ पर ब्लू पेन से छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और सही है कौन सी का, जियोग्राफी का, फिजिक्स का, वो सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों ही शेयर करना, ठीक है।